बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज सूरत सुंदर साथ यानी सूरत की सुरताओं के प्रेम भीने भाव, सेवा से भीने भाव, समर्पण से भीने भाव, उन्हीं के मुखार बिंद से, उन्हीं के हृदय से निकले हुए उन शब्दों को अपने हृदय में भी ग्रहण करने का पूरा प्रयास और रहनी में उतारने का अवश्य प्रयास करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब आज हमारे सूरत के चौथे दिन की बारी है। सभी सुंदर साथ नए हैं तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो सीना। लाकट ले लाल हेडिया, मेरे जीव के ही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुं। फलन वाळो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवना। मेरे जीव के ही जीवना। प्रणाम जी, सब सुंदर साथी प्रणाम जी। तो अब आ रही है हमारी इंदु बहन। इंदु बहन वो तो हमारी इंद्रावती महिला मंडल की सिरदार सखी है। वो वर्षों से हम सब साथ में चर्चा में रहते हैं। वो भी हमारा वीडियो देखती है और वो भी भाव बोलने में शामिल हुई। और वो बहुत प्यारी चर्चा भी करती है। वो अब भाव लेकर आ रही है इंदु बहन। प्रणाम जी। जी, इंदु बेन अपना कैमरा ऑन करके यदि अपना नाम लिख लेंगे सुंदर साथ जी, बहुत आसानी हो जाएगी। जी तो ये प्रणाम। हमारे सूरत के सुंदर साथी है विकास भैया। वो पहले हमने कन्या गुरुकुल में मिला था ने, तो उन्हें हमने बोला कि भैया आप जिम में भाव बोलेंगे, तो उसने बोला कि हाँ मैं बोलूंगी। तो हमने उसका नाम लिख लिया और ये प्यारे सुंदर साथ हमको मिले, हमने बहुत आनंद आया। वो भी हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। तो वे अपना प्रेम भीले भाव धार्मिक यात्रा के रजू करेंगे। विकास भैया प्रणाम जी। जी विकास जी। सभी सुंदर सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपको हमारे श्री जी किस तरह जागनी यात्रा करते करते सूरत पहुंचे उसका मैं थोड़ा घटनाक्रम संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। विक्रम संवत 1722 से जागनी का दौर तेजी से चालू हो गया। 1722 में श्री जी अहमदाबाद के कारागार से निकलकर सर्वप्रथम दीप बंदर आए। वहां पर सुंदर साथ श्री जयराम कंसारा रह रहे थे। उनकी आत्मा को जागृत किया। उस समय में तो जयराम कंसारा की आत्मा जागृत हो गई, लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से जयराम कंसारा, जिसमें करुणा सखी की आत्मा है, वह हमको शिखापन दे रही है कि मैं तो माया के कामों में फंसकर अपने प्राण प्रियतम को भूल गई थी, अपनी आत्म जागृति नहीं कर पाई थी। लेकिन आपके पास अब तारतम ज्ञान का प्रकाश है, इसलिए आप अब अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत पर अटूट ईमान, अटूट विश्वास रखें। फिर देखिए, वह आपको कभी भी माया की जाल में फंसा कर नहीं रखेंगे। एक जयराम खड़ा रहिया और इनके घर के लोग, इनो आपोपा दिया रहे अपने जोग। यहाँ पर चर्चा करते करते श्री जी को 2 वर्ष हो गए थे। उस समय अरब के लुटारों ने दीप बंदर पर छापा मार लिया और हिंदू स्त्रियां, बच्चे तथा पुरुषों को कैद कर अपने देश ले गए। उसमें कुछ सुंदर साथ और तेज कुंवरी जी भी अरबू लुटारुओं के बंधन में आ गई थी। अब श्री जी बंधकों को छुड़ाने के लिए दीप बंदर से निकल गए। श्रीजी दीप बंदर से चलकर पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए मंडे आए। वहां पर प्रागमल जी, कुंवरबाई जी आदि सुंदर साथ थे। वहां एक दिन रहकर श्रीजी कपैये में हरिवंश ठाकुर के वहां पहुंचे। फिर वहां से श्रीजी भोज नगर आए, जहां हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहते थे।
श्री जी पूर्व की सभी घटनाओं का संक्षेप दर्शाया। फिर परमधाम की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा में उन्होंने खन्नी के वचनों द्वारा सुंदर साथ को सचेत किया और सुंदर साथ को उनकी चर्चा का अपार सुख प्राप्त हुआ। फिर वहां से 1-2 दिन रहकर श्री जी चलकर नलिये से होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे। वहां नाथा जोशी नामक सुंदर साथ के घर 10-12 दिन रहकर लाठी बंदर आए। वहां पर देवाभाई की दुकान पर उनकी भेंट विश्वनाथ भट्ट के साथ हुई। अरब जाने की इच्छा से श्रीजी लाठी बंदर से जहाज में बैठे। लेकिन ये क्या हुआ, 17 दिन की मुसाफरी के बाद समुद्र में अचानक तूफान उठ खड़ा। हवा की दिशा उल्टी होने के कारण जहाज पुनः ठट्ठा नगर आ गया और यह सब श्री राज जी की हुक्म से हुआ, जो था हक सुबान। ठट्ठा नगर में नाथा जोशी से पुनः भेंट हुई। बंधन भाई जिंदादास और उनकी पत्नी भी मिली। श्री जी की अमृतमय वाणी ठट्ठा नगर में गूंज उठी। धर्म जिज्ञासु की भीड़ उमटने लगी। कुछ सुंदर साथ कबीर पंथ के गादीपति आचार्य चिंतामणि जी की चर्चा की श्री जी के साथ, जो कि एक बहुत बड़े अभ्यासी थे। उनके पास 1000 शिष्यों का समूह भी था। श्री जी कुछ सुंदर साथ को लेकर स्वयं चिंतामणि जी के घर आए और उनके साथ मुलाकात ली। वहां पर चिंतामणि जी ने बहुत विनम्रता के साथ श्री जी को कहते हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु का दर्शन करवा सकता हूँ, या आप चाहे तो ज्योति स्वरूप या आदि नारायण शेष शाही आदि नारायण का दर्शन करवा सकता हूँ, या फिर इससे परे का अगर आपके पास ज्ञान हो तो आप मुझे बताइए। तब श्री जी ने चिंतामणि जी को कबीर जी की साखी एवं दोहे के दोहे के माध्यम से तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अखंड के वचनों से उनकी आत्मा को झकझोरा। उन अखंड के शब्दों को सुनकर चिंतामणि अपने शिष्य को कहने लगे, देखो शब्द आगे चला तो शख्स मिलिया आ रहे, अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए। इस तरह चिंतामणि की जागनी हुई। अब मैं ठट्ठा नगर की उस महत्वपूर्ण घंटा का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें श्री जी की मुलाकात श्री लालदास जी से हुई। चतुरादास नामक एक व्यक्ति, जो कि लालदास जी का नौकर था, वो नित्य प्रतिदिन श्री जी को दूध पहुंचाने की सेवा करते थे और जब दूध देने जाते थे तब वहां ब्रज राज की चर्चा श्रवण करते थे। एक दिन चतुरादास ने सेठ लक्ष्मण दास जी को श्री जी की कही गई ब्रज और राज की ज्ञान की चर्चा लक्ष्मण सेठ से की और लक्ष्मण सेठ को श्री जी से मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की। और फिर चतुरादास ने श्री जी से बात कर कर लक्ष्मण दास जी ने 2-4 बार श्री जी की चर्चा भी सुनी। एक दिन जिंदादास ने लक्ष्मण सेठ को पूछ लिया, आप जिसकी चर्चा सुनते हो तो क्या उनके स्वरूप का आपको बोध भी है आपको? इस तरह लाला जी की आत्मा को जगाने में श्री जी 10 महीने ठट्ठा नगर में रहे। फिर श्री जी ठट्ठा नगर से लाठी बंदर आए। वहां से नाव द्वारा मस्तक बंदर पहुंचे। वहां उनकी भेंट महावजी नामक एक भाई से हुई। श्री जी को अपने घर के पास ही सुंदर स्थान में ठहराया और उनकी श्रद्धा भाव से सेवा करने लगे। मस्तक बंदर में श्री जी की मुलाकात विश्वनाथ जी से भी हुई, जो बाई श्री बाई जी से के साथ बंधन में थे। जैसे जैसे चर्चा का दौर शुरू होने लगा, संख्या बढ़ती गई लोगों की। वहां पर माऊजी भाई सहित बहुत लोगों ने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। अब यहाँ श्री राज जी के आवेश से 2-4 कीर्तन भी उतरे, जिसका भाव इस प्रकार है, हे मेरी आत्मा, तुम्हें यह दुनिया के जीवों को क्यों पुकार रही है? यह तो माया में डूबे हुए है। तुम तो एकमात्र अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को ही पुकार। फिर चर्चा में एक दिन श्री जी ने माऊजी भाई की थोड़ी सी खंडनी कर दी और माऊजी भाई को यह सहन नहीं हुआ और मन में मन ही निश्चय कर लिया कि अब मैं प्राणनाथ जी की चर्चा नहीं सुनने नहीं जाऊंगा। फिर दूसरे दिन रात को माऊजी भाई अपनी दुकान में सो रहे थे, तब अचानक से राज जी के आवेश के स्वरूप ने उन्हें मुंह पर चाटा मार दिया। माऊजी भाई बिक के मारे उठ बैठे, थर थर कांपने लगे और वो सारी बात समझ गए। फिर उनको प्रायश्चित हुआ। फिर दूसरे दिन ही प्रातः काल श्री जी से माफी मांग ली और उन्हें अपने स्वरूप की पहचान कर दिन रात उनकी सेवा करने लगे और चर्चा चितवनी में ही डूबे रहने लगे। यह देखकर परिवार के सदस्य लोग दज्जाल के रूप में माहूजी भाई को कड़वे वचन बोलने लगे, उनसे उनके साथ लड़ने झगड़ने लगे। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी माहूजी भाई ने जरा भी नहीं डगे। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो परिवार के सभी सदस्यों
कोई एक व्यक्ति से झगड़ने लगे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति का धैर्य भी टूट जाता है। लेकिन परम धाम का अंकुर होने के कारण और धामधनी की मेहर होने से माऊजी भाई सदैव श्री जी के चरणों में रहे और दज्जल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। स्वयं धामधनी जिसका हाथ पकड़ के माया से बाहर निकालते हैं और अपने हृदय का प्यार लुटाते हैं, तो भला उनका कोई कैसे विचलित कर सकता है। यहाँ पर बहुत से सारे सुंदर साथ ने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। अब श्री जी अंबासी बंदर पहुंचते हैं। यहाँ पर भैरव नामक धनिक सेठ से रहते थे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए अरबी लुटेरों के बंधन से अपनी लोहाना जाति के समुदाय के लोगों को 70,000 लाहरी देकर छुड़वाया। यहाँ पर भैरव सेठ के साथ जब श्री जी की मुलाकात हुई, तब अपने घर में ले गए और सच्चे हृदय से श्री जी की सेवा करने लगे। यहाँ पर जोर जोर से चर्चा होने लगी और आगे किस तरह भैरव सेठ की जागनी हुई, वो अपनी दूसरी सखी वर्णन करेगी और श्री जी का जागने का दौर आगे बढ़ाएगी। प्रणाम जी। मेरे इस पहले व्यक्तित्व में अगर कोई त्रुटि आपको नजर आए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने पहली बार बोला है ये विकास भाई? जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सुंदर साथ ने पहली बार बोला। इतना सुंदर, इतने कॉन्फिडेंस से, और बिल्कुल पूरा घटनाक्रम इतना सुंदर। सूरत की सुरताओ, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। विकास हाँ भाई को, शांता जी यदि आप हैं तो विकास भाई को, क्योंकि जेंट्स की आवाज हमारे पास थोड़ी सी कम है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो आप कृपया इनका नाम जरूर लिख लीजिए। प्रणाम जी। थैंक यू शांता जी, थैंक यू जी। रसीला बेन, आप खूब अनम्यूट सरस करिए। विकास भैया ये श्री जी की यात्रा बताई। और आगे आएगी हमारी किंजल सखी। ये हमारी कांता बहन है, उसकी बहू है। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने किया कि आप प्रयास कीजिए, और स्वामी जी की चर्चा भी सुनती है और जिनकी भी सुनती है। तो वो भी श्री जी की आगे की यात्रा बताएगी किंजल। प्रणाम जी, जी। किंजल बेन की तो बहुत सुंदर रिहर्सल भी हो चुकी है। बहुत सुंदर किंजल बेन। क्षमा कर देना। आप नहीं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। भई मुलाकात भैरों से, श्री जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। भैरव सेठ से श्री जी साहेब जी की भेंट हुई तो वह उन्हें अपने घर ले गया और सच्चे हृदय से सेवा करने लगा। इस प्रकार भैरव सेठ ने श्री जी को लौकिक रीति से पहचान कर भोजन के लिए आग्रह किया और अपने निवास के पास ही श्री जी सहित सभी सुंदर साथ का एक भवन में ठहराया। श्री जी ने चर्चा प्रारंभ कर दिया। भैरव सेठ संपूर्ण परिवार सहित चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठे। श्री जी के द्वारा की गई अखंड ब्रज की चर्चा सुनने के लिए ध्यान पूर्वक सुनी। इस तरह रात दिन वहां जोर शोर से चर्चा होने लगी। एक बार भैरव सेठ के साथ मुल्तान के रहने वाले दो सत्संगी भाई आए। वे गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। उनके पास कबीर जी की साखियों की एक पोथी थी, जिनका अर्थ उन्हें पता नहीं चल पाता। उन्हीं साखियों पर श्री जी से विशेष चर्चा हुई। उन दोनों ने कुछ दिनों तक चर्चा सुनी। उनके मन में विश्वास पैदा हो गया। इनके अंदर ईश्वरीय सृष्टि का अंकुर था। अंकुर के अनुकूल इन्होंने अपनी आत्म धनी के चरणों में समर्पित की। तेजबाई एक वृद्ध महिला थी। वो श्री जी का दर्शन करने आई और श्री जी के प्रति उसके मन में किसी भी तरह का संशय नहीं रहा। तेजबाई के साथ आने वाली सभी बहनें भी गलित गाठ हो गई। उन्होंने धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसा लिया। श्री जी ने भैरव सेठ से कहा, आप हमें यहाँ बुला कर लाए हैं, अरबों के बंधन से सुंदर साथ को छुड़ा कर भी लाए हैं और हमको यहाँ सच्चे हृदय से सेवा भी कर रहे हैं। आप बता दिए कि आपके सुख के लिए कौन सा कार्य करें जिससे आपके किए हुए एहसान का बदला दिया जा सके। मैं वह कार्य अवश्य करूंगा। श्री जी ने कहा, मेरे पास जो भी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है उसे मैं तुम्हारे आगे रखने के लिए तैयार हूँ। उसे तुम हृदय में धारण करो जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए। तब भैरव सेठ ने कहा, आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है जो इतने समय तक अखंड ज्ञान सुनाया। श्री जी ने कहा, मेरे कहने से तुम कुछ दिनों के लिए संयम करो तो घर बैठे ही तुम्हें सरलता से परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे।
तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाता हूँ। यदि इतने समय में तुम्हें पर ब्रह्म का अनुभव न हो जाए तो तुम अपना संयम तोड़ देना और मुझे यहाँ से विदा कर देना। एक तो तंबाकू पीना, दूसरा किसी भी प्रकार के मांस, मछली, शराब और हर तरह का नशे का परित्याग कर दो, तीसरा पर स्त्रीगमन माता के तुल्य देखो, और चौथा दूसरे के धन की कभी भी चोरी न करो। ये नियम सुंदर साथ जी धनी को पाने के लिए हमारे लिए है। भैरव सेठ ने अपनी आत्म को जगा लिया है, हम किस तरह से जगाएंगे ये श्री जी इस इन प्रसंग के माध्यम से सिखापन दे रहे हैं। हमारे अंदर तो इतने अवगुण है भी नहीं, इतने साल हो गए ये चर्चा सुनते सुनते, फिर हमारी आत्मा क्यों नहीं जागृत हो पा रही है। हे भैरव से यदि इन बातों का इस समय संयम रखो तो तुम्हें अवश्य ही धाम धनी के चरण प्राप्त हो जाएंगे, जिससे तुम्हें अखंड आनंद मिलेगा। भैरव सेठ ने कहा, यह तो बहुत सरल बात है, मैं अवश्य ही आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं इसी क्षण कलयुग का साथ छोड़ देता हूँ। इतने अल्प परिश्रम से ही मेरी आत्मा जागृत हो जाती हो तो भला और क्या चाहिए। आप आदेश दीजिए, मैं उसका अक्षरश पालन करूंगा। भैरव सेठ के आगे हुक्का रखा था, उसने उसी क्षण तोड़ दिया, चार बातों के लिए प्रण कर लिया। उसने चर्चा के श्रवण में ही स्वयं को लगा देने का निश्चय किया। इस बात के लिए घर में अन्य सदस्य इस बात का विरोध करने लगे। सब कहने लगे कि सेठ जी को यह सब मना करने वाले कौन है। भैरव सेठ ने क्रोध में आकर अपने परिवार वालों से कहा कि मैंने स्वयं को यह नियम कुछ दिनों के लिए लिया है। यदि मैं 1 महीने के अंदर पर ब्रह्म को नहीं पा सका और ब्रह्म मुनियों के समूह में शामिल नहीं हो पाया तो मैं ये नियम तोड़ दूंगा। इस प्रकार भैरव सेठ दृढ़ होकर चर्चा सुनने लगा। तीसरे दिन चर्चा के समय वे उठकर खड़े हो गए और यह बात कहने लगे, हे धाम धनी, जिन 4 वस्तुओं का निषेध करने के लिए आदेश दिया था, मैंने जीवन भर के लिए उनका त्याग कर दिया है। इस मायावी जगत में मुझे प्रियतम पर ब्रह्म का अनुभव हो गया है और खेल का सारा रहस्य हो गया है। सुंदर साथ जी, हम भी सच्चे हृदय से पूरा योग को छोड़कर धनी में लगेंगे तो हमें भी सरलता से धनी की प्राप्ति हो सकती है। भैरव सेठ ने तो सच्चे हृदय से बुरा योग को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें तीसरे दिन जब श्री जी मूल मिलावे का वर्णन कर रहे थे तो उसकी सुरता मूल मिलावे में पहुंच गई और उन्होंने युगल स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। धाम धनी की कृपा पल पल है, किंतु जो हृदय की आंतरिक सच्चाई से अपने अवगुणों का परित्याग करता है, निश्चय ही उनको आध्यात्मिक जगत में सफलता जल्दी मिलती है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर कर भी अपने अवगुणों का त्याग नहीं करता और बाह्य रूप से पवित्रता का आवरण ओढ़ता है, वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। इस प्रकार के आडंबर पूर्ण जीवन से कोई लाभ नहीं होता। यदि भैरव सेठ को आत्मिक दृष्टि से तीसरे दिन दर्शन हो सकते हैं तो गृह त्याग कर संन्यास वेश में रहने वाले को सारे जीवन में क्यों दर्शन नहीं होता। हे सुंदर साथ जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने अवगुणों का शुद्ध हृदय से परित्याग नहीं करते और समर्पण की भावना से कोसों दूर रहते हैं। इस प्रकार जब भैरव शेख ने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया तो संपूर्ण अब्बास बंदर में कोलाहल मच गया। तब अज्ञानी लोगों का समूह अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध करने लगे। पता नहीं कहाँ से ये धार्मिक लोग आए हैं, हमारे घर की सारी महिलाएं दिन रात इनके यहाँ चर्चा सुनने जाती है। उन्होंने मिलकर भैरव शेख ने कहा कि इस स्थिति में आप दोषी है और हम आपसे लड़ाई करेंगे। तब भैरव शेख ने उन्होंने उत्तर दिया कि आप लोग अपनी पत्नियों को मना करें और आपने अपने घर में रखे, मैं किसी को बुलाने तो जाता नहीं। यहाँ सब अपने आत्म कल्याण की भावना से आती है, इनके आने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोग न तो चर्चा सुनते हो न किसी और को सुनने देते हो। हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, आप लोग अपनी पत्नियों के आत्म कल्याण में बाधक बन रहे हैं। ये सुनकर व्यापारी लोग बहुत लज्जित हुए और अपने मन में क्रोध को दबाए हुए घर आए। वे घर पर अपनी पत्नियों से लड़ने लगे कि तुम वहां क्यों जाती हो। तब उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि हम वहां पर सच्चिदानंद पर ब्रह्म की चर्चा सुनने जाती है, वहां जाने का हमारा उद्देश्य कोई बुरा काम करना नहीं होता। ये नहीं माने तो वो सभी मिलकर लड़ने के लिए तेजबाई के घर गए। वह नगर की सभी महिलाओं की प्रमुख थी। उनको कहा, तुम मत जाओ चर्चा सुनने के लिए। तब तेजबाई ने कहा, तुम लोग वहां जाने से मुझे क्यों मना कर रहे हो। तुम्हें बुढ़ापे की मेरी यह अवस्था दिखाई नहीं देती। यदि मैं वहां अवश्य चर्चा सुनने जाती हूँ तो मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा अधिकार अपने पत्नियों पर है, मेरे पर नहीं है।
तुम अपनी पत्नियों को मना करो, मैं तो चर्चा सुनने वहां अवश्य जाऊं। इसके विरोध में तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। इस प्रकार वहां की लीला हुई और वही वहां कई सुंदर साथ ने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और सुंदर साथ के समूह में शामिल हुए। श्री जी मूल स्वरूप से प्रार्थना कर कर आगे की यात्रा में निकल गए। श्री जी अब्बासी बंदर से कोक बंदर आए, वहां से पुनः नाव में चढ़कर लाठी बंदर पहुंचे, वहां 4 दिन रहकर ठट्ठा नगर आए। आगे की चर्चा हमारी प्यारी सखी बताएगी। इसमें कोई भी भूल हो तो मुझे नादान सखी समझकर क्षमा कर देना। बहुत सुंदर धारा प्रवाह सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। और पहली बार ये सखियां बोल रही हैं, ये कमेंडेबल है। धनी जी की मेहर बहुत बरसती और ऐसे ही सारे शहरों के सुंदर साथ, नए नए सुंदर साथ को आगे लेकर आइए। अति आनंद। किंजल जी आपके चरणों में भी प्रणाम जी। जी रसीला पे। खूब सरस किंजल जी ने बताया श्री जी की यात्रा। हम सबको भी तेज भाई बनना है। और अब आएंगी हमारी वंदना सखी। वो प्रफुल्ला जी और मीनाक्षी जी की भाभी है, वो तो सबको पता है। वो भी हमारे नाटिका में जुड़ी हुई है और उसको बहुत आनंद आता है उसमें। और हमने बोला कि आप भाव बोलेंगे, तो कि हाँ। तो वो भाव बोलने के लिए तैयार हुई। और कृष्ण त्रिधा लीला भी सुनती है और कही गीता में भी उसने भाग लिया। तो अब आ रही है वंदना जी। प्रणाम जी वंदना जी। राम प्रणाम जी, जी। ये उनकी भाभी तो हैं, पर साथ में वो जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के मूक अभिनय हुए थे, वो छोटे से जो सबसे पहले कृष्णा आए कन्हैया। थे ना, ये उनकी मम्मी है, ये कन्हैया की है ना। हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी वंदना जी। हाँ जी आप बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मैं हमारे प्राणेश्वर विराजमान हुए श्री जी की जागनी लीला का आगे का प्रसंग वर्णन करती हूँ। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब श्री जी लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आए। पुनः पुनः वहां ठाकुर बाई और जिंदा दास जी के घर ठहरे। विक्रम संवत 1728 में वैशाख का महीना था। उस समय श्री जी ठट्ठा नगर में पधारे थे। श्री जी चलना चाहते थे, कोई उन्हें जाने नहीं देता था। ठट्ठा नगर के सुंदर साथ में मटहरी के भी सुंदर साथ आए। उन्होंने श्री जी के मुखारविंद से परम धाम के अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनी। यहाँ ठट्ठा नगर में बहुत सुंदर साथ आए और उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण करके परम धाम की राह अपनाई। ये सभी सुंदर साथ मटोद में भी थे। अब श्री जी ने नौतनपुरी में सूचना भेजी कि अब्बास बंदर से मैं आ गया हूँ और अब तक के सभी घटनाक्रमों को विस्तृत रूप से पत्र में लिखकर भेज दिया। मस्कत बंदर में और अब्बास बंदर में जिस प्रकार जागनी हुई उसकी वास्तविकता पत्र में लिखकर श्री जी ने बिहारी जी को दी। और जिन जिन नगरों के सुंदर साथ की जागनी हुई श्री जी ने सबका समाचार लिखा। उस समय श्री जी के साथ श्यामल दास जी चिंतामणि जी थे, जिन्होंने उस समय श्री जी के साथ श्री जी की जागनी लीला का सुंदर जिन्होंने श्री जी की जागनी लीला का सुंदर संदेश चारों तरफ भिजवाए। श्री जी ने दीव बंदर में होने वाली जागनी लीला की सारी वास्तविकता पत्र में लिखी और नौतनपुरी में विराजमान बिहारी जी को जागनी का शुभ सूचना दी। जो भी श्री जी ने पहले ही लिख दिया था कि मैं कच्छ में आ रहा हूँ, जहाँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कृपा करके नौतनपुरी से चलकर कच्छ आने का कष्ट करें। अब श्री जी नौतनपुरी में पत्र भेजने के बाद ठट्ठा नगर चलकर लक्ष्मणपुर आए। लक्ष्मणपुर में श्री जी ने वाणी चर्चा के द्वारा सुंदर साथ को माया से निकाला। यहाँ यह बात का भी पत्र में वर्णन किया है। सुंदर साथ जी, अब मैं नलिये का घटनाक्रम बताती हूँ। श्री जी ठट्ठा नगर से चलकर नलिया आए। वहां धारा भाई से भी श्री जी की भेंट हुई और धारा भाई ने अपनी आपबीती सुनाई कि मैं खंभालिया में सुंदर साथ के साथ रहा करता था। सूरजी भाई जब मस्कत बंदर से खंभालिया बंदर आए
तो उनके सहयोग से बहुत सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे और ज्ञान चर्चा का प्रवाह चलने लगा। मेरा संपूर्ण परिवार धामधनी के चरणों में आ गया। वहां श्री राज जी के वहां श्री राज जी की दर्शन लीला का प्रारंभ हो गया। वहां मेरे अंदर श्री राज जी का आवेश आने लगा। तब सब सुंदर साथ मिलकर मेरा बहुत अधिक आदर सत्कार करना प्रारंभ कर दिया। जब बिहारी जी को यह बात पता चली तो उनके मन को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि यह कैसी नई राह चल गई। इसलिए सूरजी भाई, धाराभाई का नाम धाराभाई को तुम अपने गांव से बाहर निकाल दो। उसे सुंदर साथ में नहीं रखना चाहिए। पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया। धाराभाई ने बिहारी जी से बहुत आजीजी करी, पर उनकी एक नहीं सुनी गई और गांव से निकाल दिया। ये सारा घटनाक्रम श्री जी को सुनाया और श्री जी ने कहा, धाराभाई, प्रियतम अक्षरातीत पर तुम अटूट विश्वास रखकर धैर्य रखो और अपने मन में किसी भी बात की चिंता नहीं करो। बिहारी जी यहाँ आने वाले हैं, तब मैं उनको बधाई दूंगा। तब मैं जागने की बात बताऊंगा और वो मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगे और तब तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले पत्र को सुनकर उन्होंने एक संदेश वाहक के हाथों पत्र भिजवाया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं नहीं आ पाऊंगा। तब श्री जी ने पुनः विश्वनाथ जी को यह संदेश देकर जामनगर भेजा कि मुझे जागनी कार्य में जो धन संपदा मिली है वह मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। यह सुनकर बिहारी जी ने कहा कि मैं नलिया अवश्य आ रहा हूँ। श्री जी वहां 1.5 महीने रहे। वहां बिहारी जी ने जिन सुंदर साथ को समाज से बहिष्कृत कर दिया था, उनको सुंदर साथ में शामिल करने के लिए प्रार्थना होती रही, लेकिन उन्होंने किसी भी बात की स्वीकार नहीं की। तब श्री जी के दिल में यह बात पैदा हो गई कि बिहारी जी के दिल में यदि राज्य का आवेश है तो आप उनका दिल इतना निष्ठुर क्यों है? मेरा दिल इस रहस्य को समझ क्यों नहीं पा रहा है? यहाँ से दोनों के दिल में एक भेद की लकीर खींच गई, लेकिन वह बाहर प्रकट नहीं हो पाई। दोनों ने एक दूसरे से छिपाए रखा। श्री जी ने अपने चित्त को विवेक द्वारा दूसरी तरफ मोड़ लिया। यहाँ से चलकर श्री जी मंडई बंदर आए। वहां श्री जी एक बाग में ठहरे और बिहारी जी नलिये से खंभालिया गए और वहां से राजा के पास संदेश भिजवा दिया कि महिराज नाव से तुम्हारे गांव में आकर उतरेंगे। लेकिन श्री जी वहां से नाव में चढ़ने लगे तो उसी समय उन्हें एक छींक आ गई। धामधनी जी का कोई संकेत समझकर श्री जी नाव में नहीं चढ़े। श्री जी स्थल मार्ग से कच्छ के रण में आए और वहां से विरक्त वेश में पैदल मार्ग द्वारा धोराजी आए। सूरत के सुंदर साथ भी तेजपुरी के साथ खंभालिया से चले थे। वे धोराजी में श्री जी से मिले। वहां प्रेमजी भाई और थावर भाई श्री जी को बैलगाड़ी में लेने गए। वहां रास्ते में धोरेड़ा माँ मुके मातारी दूसरी का किरंतन उतरता है। वहां से श्री जी घोघा बंदर आए। वहां 3 दिन रहे, फिर घोघे से सुहाली उतरे। उसके पश्चात सूरत आई। सूरत में सैयदपुर की भगवान नायक की शेरी में मोहनदास अमीन के यहाँ रहे। वहां से शिवजी भाई के घर पर ठहरे। श्री जी सूरत में 17 महीने रहे। श्री जी ने शिवजी भाई को एक पत्र लेकर नौतनपुरी बिहारी जी के पास भेजा और रामजी भाई को भी पत्र लेकर नौतनपुरी शिवजी भाई ने भेजा। शिवजी भाई ने 5 मोहरें भेंट की
और राम जी भाई ने कुछ नहीं दिया। राम जी भाई का प्रणाम स्वीकार करने से मना कर दिया। राम जी भाई ने 3 दिन तक का उपवास किया और और फिर वापस लौट गई। और अब्बासी बंदर से गोवर्धन जी सूरत आए। भीम भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट दोनों वेदांत के बहुत बड़े आचार्य थे। वो भी चर्चा सुनकर श्री जी के स्वरूप की पहचान कर ली। गोविंद जी व्यास वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे। उन्होंने उन्होंने श्री जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की चर्चा में अखंड ब्रज और रास के प्रसंग सुना। सुबोधिनी टीका में ब्रज रास की लीला का अखंड रास की लीला का वर्णन और 40 प्रश्न का वर्णन भी था, जिसमें से किसी को भी उत्तर गोविंद व्यास जी को समझ में नहीं आया जिसमें से किसी को भी उत्तर गोविंद जी व्यास को समझ नहीं आता था। इन प्रश्नों का वल्लभ भाई दलाल लिखकर श्री जी को देते हैं और श्री जी ने गोविंद जी व्यास को चर्चा से समझकर अपने ही द्वारा उत्तर दिलवाया और उस समय एक कीर्तन अवतरित किया। वचन विचारों और मिठड़ी वल्लभाचार बानी इस समय बिहारी जी ने श्री जी को पत्र के माध्यम से अपने मन की बात लिखकर भेजी कि इनमें 3 नियम भी लिखा। हमें इस नियम का पालन करना है। चौपाई, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहे हम तुम। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के जिसके अंदर परम धाम का अंकुर अवतरित हुआ था, उसे परम धाम की निधि तारतम दिया। इस बात का प्रत्युत्तर लेकर खोजीबाई उसे परम धाम की निधि तारतम दिया। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए। खोजीबाई एक मुसलमान महिला थी और विधवा भी थी, फिर भी सदगुरु ने उसकी आत्मा को पहचान कर तारतम दिया। उनका यह स्पष्ट सिद्धांत था कि जिसके अंदर भी परम धाम का अंकुर है, उसे किसी उच्च नीच जात पात के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। परम धाम की आत्माएं चारों तरफ आई है। आपके बनाए हुए इन तीनों नियमों को जागने का कार्य नहीं हो सकेगा। मैंने जिन सुंदर साथ धारा भाई, रूपा, राम जी भाई आदि का निकाला, उनको तुमने धर्म में बनाए रखा। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें हमारा निर्देश के कोई विश्वास नहीं, इसलिए मैंने तुमको सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया है। अब हमारे और तुम्हारे मध्य में किसी भी तरह का संबंध नहीं है। भविष्य में पत्र के द्वारा भी तुम मुझसे बात करने का प्रयास मत करना। भीमजी भाई के नेतृत्व में सब सुंदर साथ ने एक स्पष्ट घोषणा की कि हम आज से ही प्राणनाथ जी के अपना धाम धनी स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात श्री जी के पत्र का उत्तर लिखकर भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि आपने मुझे सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया, किंतु सदगुरु महाराज ने मुझे जागने का उत्तरदायित्व दिया है। अब मैंने उसे सिरोधार्य कर लिया है। यहाँ से श्री जी आए। श्री जी के साथ यहाँ से श्री जी के साथ महाजन से चले। श्री लालदास जी भी चले। भीमजी भाई, गोवर्धन भट्ट जी, नागजी भाई सब अपना तन मन धन श्री जी के चरणों में समर्पित होकर चले गए। सुंदर साथ ने अपना तन मन धन श्री जी के चरणों में समर्पित करा और 500 सुंदर साथ की जमात श्री जी के साथ चली। आज का प्रसंग दोबारा भाव में, आगे का प्रसंग दोबारा भाव में मेरे सुंदर साथ वर्णन करेंगे। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। प्रणाम जी।
जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर वंदना जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। रसीला बेन। प्रणाम जी दीदी। अब तो इंदु दीदी ज्योत में हो रही है, तो हो गया। चार जी लोग थे। जी बहुत प्रणाम जी, कुछ सुंदर। त्रुटि हुई तो क्षमा करना, पहली बार सबने बोला है, प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, अति सुंदर, पहला प्रयास ही इतना सुंदर है। जब दोबारा कभी ये सुंदर साथ अपनी बैठक में मंदिर में बोलेंगे तो कितना आनंद आएगा। जब पहली बार इतनी धनी जी के जो भाव होते हैं पिया जी से, बीतक साहब से, श्री मुखवाणी से, वो हमेशा सुंदर ही होते हैं, हृदय से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं तो मिठास ही घोल कर जाते हैं। सूरत की सुरताओं के चरणों में इस सेवा के लिए खूब खूब प्रणाम जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।